बीजेपी 240 सीटों के साथ लोकसभा चुनाव जीत गई। अब कुल मिलाकर एनडीए के हाथों में 290 से अधिक सीटें हैं और इस बड़ी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत की बधाइयां लगातार मिल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने जा रही है। हालांकि बीते दो चुनावों की तरह इस बार बीजेपी अपने बूते पर बहुमत हासिल नहीं कर सकी, लेकिन एनडीए ने 292 सीटें जीत ली हैं। इसके साथ ही मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है। अब तक जवाहरलाल नेहरू ही एकमात्र प्रधानमंत्री थे जो लगातार 3 बार सत्ता में आए थे। एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर दुनिया भर के तमाम देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने उन्हें बधाई दी है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ो ने एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी और एनडीए को 2024 की चुनाव में लगातार तीसरी बार सफल होने पर बधाई। मैं दोनों देशों की साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम करने को उत्सुक हूँ। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी पीएम मोदी को बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, नई चुनावी जीत और अच्छे काम के लिए शुभकामनाएं। निश्चित है कि हम इटली और भारत को एकजुट करने वाली दोस्ती को मजबूत करने और हमारे लोगों की भलाई से जुड़े मुद्दों पर मिलकर काम करना जारी रखेंगे। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने कहा कि वे भारत के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने के इच्छुक है। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के लिए मेरे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए को बधाई। वो भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। मैं हमारे दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने के लिए इच्छुक हूँ। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने भी उन्हें बधाई दी। उन्होंने लिखा, एनडीए की जीत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति और समृद्धि में भारतीय लोगों के विश्वास को दिखाया है। सबसे करीबी पड़ोसी होने के नाते श्रीलंका भारत के साथ साझेदारी को और मजबूत करने के लिए तत्पर है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 240 सीटें हासिल की हैं, तो वहीं एनडीए को 292 सीटें मिली है। 2019 की तुलना में इस बार एनडीए को बहुत नुकसान हुआ है। पिछले चुनाव में एनडीए ने 350 से ज्यादा सीटें हासिल की थी, तब बीजेपी ने अपने बूते पर 303 सीटें जीती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डीडी लाइव।